नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई आज अपन आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन का ये भाग है। पर्यावरण अध्ययन के पहले अपन ने 31 क्लासें पहले ले चुके। जिस भी भाई ने वो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट ओपन करके और आप पहले वो क्लासें देख लीजिए, फिर आप आरटी एक्ट पर आना। भाई 31 क्लासें यानी पंचायत तक अपन ने उसको छोड़ा है। अब उसके बाद में आरटी एक्ट बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहे हैं। भाई बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आप पेन और कॉपी ले लीजिए। पंचायत तक अगर आपने नहीं करा है तो समाज शास्त्र के टॉपिक हैं, पंचायत के टॉपिक हैं, कई टॉपिक हैं, 31 क्लासें हैं, वो कर लीजिए। फिर आरटीई एक्ट के बारे में समझते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिए। देखो, आरटीई एक्ट 2009 निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 यानी आरटीई एक्ट 2009, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आरटीई एक्ट 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे। साथियों देखो, प्रारंभ में बात करेंगे तो एक तारीख आती है 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009 को ये बिल राज्यसभा में पास हो जाता है। राज्यसभा में आरटीई एक्ट 2009 को मंजूरी मिल जाती है। मंजूरी भाई 20 जुलाई 2009 एक तारीख आती है 20 जुलाई 2009। इससे प्रारंभ करेंगे अपन 20 जुलाई 2009। 20 जुलाई 2009 को क्या होता है? आरटीई एक्ट राज्यसभा में मंजूरी मिल जाती है। आरटीई एक्ट को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। अब देखो, फिर आती है 4 अगस्त 2009। लोकसभा में आरटीई एक्ट को मंजूरी मिल जाती है। आरटीई एक्ट 2009 को मंजूरी भाई 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पेश करते हैं इस बिल को, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको मंजूरी दे दी जाती है, इस बिल को। अब देखो साथियों, फिर एक तारीख आती है 26 अगस्त 2009। क्या होता है? जब राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है, फिर लोकसभा में, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति देता है। तो 26 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी मिल जाती है। अंतिम मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम मंजूरी इस बिल को मिल जाती है। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम मंजूरी इस बिल को मिल जाती है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रहती है भाई प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रहती है। जब कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई 26 अगस्त 2009 को आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दे दी गई, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अब भाई 20 जुलाई 2009 को, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी दे दी जाती। अब देखो, इसके अगले दिन 27 अगस्त 2009 भाई अगले ही दिन क्या हो जाता है? अगले दिन 27 अगस्त 2009 को एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होती है। नोटिफिकेशन जारी होता है कि भाई इस बिल को संपूर्ण देश में लागू किया जाएगा। 27 अगस्त 2009 को एक अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, साथियों अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस बिल को पूरे होता है। आरटीई एक्ट 2009 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर साथियों, उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। 27 अगस्त
दो जानों को एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होता है, उस कानून को, भाई किस कानून को, आरटी एक्ट 2009 को संपूर्ण भारत में लागू करना चाहिए। फिर 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 एक तारीख आती है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर। भाई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू किया, ये आप सभी जानते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर आरटीई एक्ट को 2009 को 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में कब किया जाता है, 31/10/2019 में। जम्मू कश्मीर में कब किया जाता है, 31/10/2019, 31/10/2019 साथियों। अब देखो, इसको आप मस्तिष्क में छाप लो, ये डेट कभी ना कभी पूछ लिया जाता है। भाई 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में आरटीई एक्ट 2009 में मंजूरी मिली, फिर 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में मंजूरी मिली, फिर 26 अगस्त 2009 में आरटीई एक्ट को राष्ट्रपति द्वारा अंतिम मंजूरी, फिर 27 अगस्त 2009 को अधिसूचना जारी होती है कि भाई संपूर्ण भारत में इसे लागू करेंगे। 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाता है साथियों, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। 31/10/2019 को जम्मू कश्मीर में लागू होता है। अब देखो भाई, आरटीई एक्ट की बात करें तो राजस्थान के संबंध में बात करेंगे तो एक शब्द आता है, आप सभी जानते होंगे, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा, मैं बताने के लिए बैठा हूं। समवर्ती सूची। अब देखो, इससे पहले अपन इसको पढ़े, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एजुकेशन शब्द निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षा। अब देखो, शिक्षा के शब्द को लेना, आप देखते जाइए, शिक्षा और समवर्ती। अब देखिए आप, ये शिक्षा है तो शिक्षा का संविधान, संविधान की अगर अपन बात करें तो संविधान की सूची 7वीं सूची, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। भाई शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। भाई अब बात करते हैं शिक्षा की। अगर संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा आती है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आती है, शिक्षा। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची होती क्या है, इस बात को देखिए आप। भाई शिक्षा संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है और शिक्षा का भाग मतलब समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का भाग क्या है, शिक्षा है। समवर्ती सूची का भाग क्या है साथियों, शिक्षा। अब देखो समवर्ती सूची क्या है, इस बात को समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा भाई राजस्थान के बारे में क्या बात करने जा रहा हूं। समवर्ती सूची है कि केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है। मतलब जो चीज समवर्ती सूची में आएगी, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है, तो समवर्ती सूची में एक प्रावधान है साथियों, वो क्या है, केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होगा समवर्ती सूची में। अब आरटीई एक्ट पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया, आरटीई एक्ट 2009। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने क्या किया, अब देखो भाई, राजस्थान राज्य में आरटीई के संबंधित है ना, राजस्थान राज्य में, कंफ्यूज मत होइए, एक एक पॉइंट बना के आप डालते जाइए, इनमें से ही प्रश्न पूछेगा भाई, राजस्थान से जरूर पूछेगा, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि रीट की तैयारी करें, क्या पता
राजस्थान से प्रश्न आ जाए तो अपन को छोड़ना नहीं है। तो राजस्थान राज्य में आरटीई एक्ट के संबंध में राजस्थान राज्य में आरटी एक्ट के संबंध में अपन बात करने जा रहे हैं। अब देखो साथियों, 29 मार्च एक तारीख आती है, 29 मार्च 2011। अब देखो 29 मार्च 2011 को क्या होता है। 29 मार्च 2011 में आरटी के संबंध में अलग से नियम बनाने के लिए अधिसूचना जारी होती है। मतलब राजस्थान राज्य द्वारा 29 मार्च 2011 को आरटीई के संबंध में अलग से आरटीई के संबंध में अलग से कानून बनाने के लिए अधिसूचना जारी होती है। जैसा कि मैंने पहले बात की, कानून बनाने के लिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन बनाने के लिए एक अधिसूचना जारी होती है। वो अधिसूचना कब जारी होती है? अधिसूचना जारी होती है वो कब जारी होती है साथियों? 29 मार्च 2011 को जारी होती है। आरटी के संबंध में अलग से कानून बनाने के लिए अधिसूचना जारी होती है राजस्थान राज्य के द्वारा। अब बात करें अप्रैल 2011 की साथियों, 1 अप्रैल 2011 की बात करो। एक अप्रैल 2011 की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू कर दिया गया राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में 1 अप्रैल 2011 को लागू कर दिया गया। अब देखो, अब समझिए भाई, आरटी एक्ट के संबंध में समवर्ती सूची हमने पढ़ी। समवर्ती सूची में क्या है? केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, बराबर अधिकार है। फिर राजस्थान राज्य क्या करता है? आरटी एक्ट से संबंधित 29 मार्च 2011 को एक अधिसूचना जारी करता है। फिर 1 अप्रैल 2011 को उसको लागू कर देता है। किसको? आरटी एक्ट को। उसका नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नहीं रहता है साथियों। उसका नाम क्या रहता है? उसका नाम रहता है राजस्थान राज्य निःशुल्क, इधर लिख देता हूं, राजस्थान राज्य निःशुल्क अधिनियम, राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 साथियों, 2011 समवर्ती सूची के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आरटी के संबंध में राजस्थान राज्य 29 मार्च 2011 को एक अधिसूचना जारी करता है कि हम 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 को लागू कर रहे हैं 1 अप्रैल 2011 में। देखो भाई, राजस्थान के बारे में समझ लिया आरटी एक्ट में। अब एक बात और आती है भाई, आरटी एक्ट है क्या भारत में लागू हुआ था? भारत से पहले और देशों में लागू नहीं हुआ। तो भारत तो 135वां देश था। भारत तो 135वां देश था आरटी एक्ट लागू करने वाला। उससे पहले 134 देशों में आरटी एक्ट लागू हो चुका है। पहला देश कौन सा है? वो वर्धा है, वर्धा पहला देश, वर्धा। आरटी एक्ट लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? वर्धा। भारत 135वां देश है, ये भी ध्यान रखना आप। आरटी एक्ट को
134 देशों में पहले लागू हो चुका है एक्ट। अब देखो भाई, अब बात आती है आरटी एक्ट की संरचना कैसी है। 2009 की संरचना की बात करते हैं साथियों। इसमें ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। कई मेरे जैसे साथी रहते हैं उनको पता ही नहीं रहता भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है। भाई बात है कि संरचना में क्या है, अध्याय कितने हैं। अगर किसी से पूछ लूं मैं भाई आरटी एक्ट में अध्याय कितने हैं, यानी चैप्टर कितने हैं, अध्याय, तो अध्याय है 7। आरटी एक्ट में अध्याय है 7, धाराएं हैं 38 और अनुसूची मात्र 1। अनुसूची है 1, इसको ध्यान रखना। अध्याय है 7, इसको मैं ब्रैकेट बना देता हूं। अध्याय है 7, धाराएं हैं 38, अनुसूची है 1। अब बात करते हैं साथियों आरटी एक्ट की संरचना में अध्याय 7 हैं। कौन कौन से अध्याय हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उसमें धाराएं क्या क्या कहती हैं, 38 धाराएं क्या बात कहती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 1 है। अब देखो, अब डालते जाओ आप, देखो बात। अध्याय 1 क्या बोलता है, अध्याय 1, अध्याय 1 में धारा कितनी आती हैं ये ध्यान रखना, 1 से 2, मात्र 2 धाराएं आती हैं अध्याय 1 में। मतलब चैप्टर 1 की बात करें तो धारा कितने आएंगे, 2, 1 से 2। अध्याय 1 में धारा आती हैं 1 से 2। अब क्या बोलता है ये बोलता है, इसका नाम क्या है, प्रारंभिक परिचय। प्रारंभिक परिचय यानी आरटी एक्ट का प्रारंभिक परिचय। अध्याय 1 धारा 1 से 2, ध्यान रखना। मतलब चैप्टर 1 में, मतलब आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, 7 हैं, जिनमें से पहला अध्याय है अध्याय 1 जिसमें धारा है 1 और 2, उसका नाम है प्रारंभिक परिचय। मात्र 2 धाराएं, प्रारंभिक परिचय नाम है। दूसरा अध्याय, अध्याय 2, धारा 3 से 5, 1 से 2 इसमें आ गई, धारा 3 से 5 इसमें आ गई। अब देखते जाओ आप, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साथियों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाई अध्याय 2 क्या कहता है, अध्याय 2 में धारा कितनी आएगी, 3 से 5। धारा कितनी है, 3 से 5, धारा है 3 से 5। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसका नाम है। अध्याय 1 में धारा कितनी, 1 से 2, अध्याय 2 में 3 से 5। अब देखो तीसरे पे आ जाओ, अध्याय नंबर 3, धारा 6 से 11, क्योंकि 3 से 5 धारा इसमें आ गई। अध्याय 3 में धारा 6 से 11। अब ये क्या कहता है, ये कहता है समुचित सरकार। समुचित सरकार, हमने राजस्थान की अभी बात की जिसमें पढ़ा समुचित सरकार क्या होती है, जिसमें केंद्र सरकार भी आए, राज्य सरकार भी आए और स्थानीय सरकार भी आए, वो होती है समुचित सरकार। तो अध्याय 3 में धारा 6 से 11 में का नाम क्या है, नाम है समुचित, क्या नाम है, समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य। माता पिता के कर्तव्य, भाई समुचित सरकार एवं माता पिता के कर्तव्य नाम है अध्याय 3 में। अब अध्याय 4, अब अध्याय 4 को देखना, इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अध्याय 4, धारा 12 से 28। अब देखो साथियों, अध्याय 1 में 2 ही धारा, अध्याय 2 में 3 से 5, मतलब 3 धाराएं हो गई, 3, 4, 5 है ना। अध्याय 3 में 6 से 11 और अध्याय 4 में धारा 12 से 28, यानी सबसे बड़ा अध्याय है ये, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, 4, पूछ लिया जा सकता है सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, अध्याय 4। इसमें क्या बात बोलता है, बात बोलता है विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कर्तव्य, विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य बोलता है अध्याय 4 साथियों। अध्याय 5 में धारा 29 से 30, 2 ही धाराएं मात्र, अध्याय 5, धारा 29 और 30। अब देखो साथियों, अब पूछ ले, अध्याय 5 और अध्याय 1 में 2-2 धाराएं हैं। 2-2 धाराएं कौन से अध्याय में हैं,
तो अध्याय 5 में भी धारा 29-30 और अध्याय 1 में भी धारा 1-2। तो अध्याय 5 क्या कहता है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसका नाम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब बात करते हैं अध्याय 6 की, धारा 31 से 34। अध्याय 6 धारा 31 से 34। भाई अध्याय 6 7 अध्याय हैं, तो अध्याय 6 में धारा कितने आएंगे? 31 से 34। बालकों के अधिकार का संरक्षण। बालकों के अधिकार का संरक्षण, इसका नाम क्या है भाई? बालकों के अधिकार का संरक्षण। धारा कितनी है? 31 से 34। टोटल धाराएं कितनी है? 38। अध्याय 7 की बात करेंगे, 35 से 38 धाराएं। अध्याय 7 35 से 38 धाराएं। धाराएं 35 से 38। अध्याय 7 में अन्य प्रासंगिक बातें। अन्य प्रासंगिक बातें, सारांश भी इसे बोल देते हैं। अध्याय 7 35 से 38 अन्य प्रासंगिक बातें। भाई यहां तक आपको समझ में आया? अध्याय 7 अध्याय हैं, 38 धाराओं की बात कर ली, 7 अध्यायों के नामों की बात कर ली। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कल देखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। 38 इनके बारे में बात कर ली, अब इनके पूरी जानकारी लेंगे अपन। अब भाई 38 धाराएं कौन कौन सी, 7 अध्याय के नाम क्या क्या है? स्क्रीनशॉट लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।